साढ़े 3 साल की उम्र से अभिनय, मॉडलिंग व नृत्य करती आ रही ऋचा इनामदार ने बीडीएस यानी कि डेंटल सर्जन की पढ़ाई कर रखी है, पर अभिनय उनका पहला प्यार है। वह चिल्ड्रंस ऑफ वॉर, भिखारी सहित कई फिल्में और क्रिमिनल जस्टिस, द ग्रेट इंडियन मर्डर सहित कई वेब सीरीज में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। अब वह फिल्म -31 को लेकर चर्चा में है, जो कि 21 जुलाई को सिनेमाघरों में पहुंच रही है। ऋचा इनामदार से फिल्मी संगम चैनल ने लंबी बातचीत की। ऋचा इनामदार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी परवरिश बहुत अलग माहौल में हुई। आपके माता पिता डॉक्टर थे जी। आपने भी बीडीएस किया है, डेंटल सर्जन जी। तो ये अभिनय का चस्का कैसे लग गया? ये थोड़ा सा उल्टा है। मैं बहुत छोटी थी, मतलब 3 साढ़े 3 उम्र होगी मेरी, जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया, पहला मोनो एक्ट किया। अच्छा। मुझे याद नहीं, पर मैंने तस्वीरें देखी है। और उसके बाद मैंने पहला प्ले मेरा जब मैं सीनियर केजी में थी तब किया। पहला म्यूजिकल जिसमें मैंने 10 गाने गाए थे वो मैंने प्राइमरी में किया। तो अभिनय कुछ समझ आने से पहले अभिनय करना मेरे बीइंग का पार्ट बन गया था। रही बात डेंटिस्ट कैसे बनी, तो घर का, जैसे कि आपने कहा मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, घर का माहौल, मतलब पढ़ाई को बहुत वैल्यू दी जाती है मेरे घर पे। तो मैं और मेरे भैया दोनों, मतलब ऐसे था कि ग्रेजुएट होना है तो डॉक्टर या इंजीनियर होना है, वो मतलब बेसिक सी बात थी। वो कोई फोर्स नहीं था। एक्टिंग तो पहले से करती थी, प्लेस और सब में रुचि थी, और जैसे स्टेज पे पैर रखती ना कुछ और बन जाती। और ये मम्मी ने बचपन में देख लिया था, तो वो मुझे हर जगह, हर कंपटीशन में जहाँ भी मैं नाम देकर आती ले जाती। हर इतवार को हम लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे। आपकी एक फिल्म आ रही है -31 जी। शायद इस फिल्म का नाम पहले मिराज था, ये नाम बदलने की कोई खास वजह नहीं है? आपको कैसे मालूम? इसी जगत में रहते हैं तो पता चल जाता है। नहीं, वर्किंग टाइटल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, कि जब हम फिल्म शुरू करते हैं तो उसे बुलाने के लिए एक नाम लगता है ना, जैसे घर का नाम होता है ना, जैसे आपका कोई पेट नेम रहा होगा घर का नाम। तो वर्किंग टाइटल मिराज था। जब इवन व्हेन आई केम ऑन बोर्ड तो उन्होंने वर्किंग टाइटल ही बोला था, उन्हें कॉन्क्रीट टाइटल नहीं बोला था। डायरेक्टर को -31 द नागपुर फाइल्स ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। ऑल्सो इस फिल्म में बहुत कूल क्वेश्चन है, उसके साथ हो जाता है। मतलब जो नागपुर वाला बेस है, ये नागपुरी लिंगो का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ से निकल जाओ या ए इसको हटा, वैसे A- हो, वो नागपुरी क्या कहते हैं, कैजुअल लैंग्वेज में यूज होता है। मतलब फिल्म को नागपुरी टच देने के लिए इसको टाइटल में रखा गया। जी। ऐसे कुछ कुछ नागपुरी वर्ड्स यूज हुए हैं फिल्म में, जैसे चुभना, उसको टोच मत ऐसे बोलते हैं, तो वैसे यूज हुए हैं। ऑल्सो माइनस का रीजन ये है ना कि इस फिल्म में कोई माइनस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जिसकी जान जा रही है, कोई है जो वहां से माइनस होना चाहते उस सीन से, कोई है जो इमोशनली सर्टेन चीजें अपने लाइफ से माइनस करना चाहते, तो वो उन्हें सही लगा। 31 तो नागपुर का कोड है। हाँ। आपने कई डायरेक्टरों के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ भी काम किया और अलग तरह की फिल्में कर ली। इसके बाद -31 करने की क्या सोच थी आपकी? अलग किरदार, बहुत अलग। प्रेक्षा शर्मा नाम है मेरे किरदार का, और वो मुझसे काफ़ी अलग है। अगर आपने अवनी का कैरेक्टर देखा या आलिया का एक और फिल्म है, इन कैरेक्टर्स में कुछ कुछ चीज़ें मुझ जैसी थी। प्रेक्षा शर्मा मुझसे काफ़ी अलग है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी बात, हमारी फिल्मों में कॉप्स को, फीमेल कॉप्स को एक सर्टन वे से दिखाया जाता है, और डायरेक्टर साहब का कहना ये था कि मुझे बिल्कुल रियल स्पेस में कॉप को लाना है, कि उसे गुस्सा भी आता है, उससे तकलीफ होती है, वो अपनी सही चीज़ करने के लिए किसी, मतलब क्या क्या कर सकती है, वो रो भी देती है। तो
ऐसे यूजुअली कॉप्स को पोर्ट्रे नहीं किया जाता जैसे यूजुअली कॉप्स होते हैं, होते क्योंकि हैं। इंसान है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेक्षा शर्मा किसी कॉप पे इंस्पायर्ड है, ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है, लेकिन वो जो रियलिटी है आपकी मेरी, वो उसमें है। तो मुझे वो बड़ा एक्साइटिंग लगा। दूसरी बात, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सर्टन तरीके से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे बुरी तरह बिहेव करने लगी, मैंने आपको कॉर्नर किया, और फिर हम जब बात करेंगे तो आप अलग तरीके से बात करो, एकदम अलग हो जाएगा। करेक्ट। वैसे ही कोविड टाइम में ना हम सब कॉर्नर हो गए थे, तो इसलिए वो जो कोविड का उन्होंने बैकड्रॉप यूज किया है कि हर कैरेक्टर का बिहेवियर कॉर्नर होने के बाद जो अलग 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 शेड्स आते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब मैं खुद एज अ क्रिएटर इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसी स्टोरी ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे बैकड्रॉप पे रखूंगी। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि कुछ नया करने मिलेगा, प्लस मेरे कैरेक्टर को डेवलप करने का तरीका और डायरेक्टर का कैरेक्टर को देखने का तरीका, वो भी बड़े इंटरेस्टिंगली अलग थे। तो वो कोलैबोरेटिव जो काम है ना, उसमें से कोई नया किरदार निकलेगा, तो ये एक्साइटमेंट है। जब आपको फिल्म सुनाई गई तो क्या कहानी बताई गई थी आपको? जो है वही। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही, इसी घर में एक्चुअली ये नरेशन हुआ है। ओह। हाँ, हाउ इंटरेस्टिंग। और पहली बार जब हम मिले तो उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे सुनाई पूरी, दी, फिर मैंने पढ़ी, फिर उसमें कई चीज़ें थी जो मुझे लगी कि इसे इस तरीके से किया जा सकता है, या हम ये ऐसे कर सकते हैं क्या, जो भी है। काफ़ी डिस्कशंस हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, उसके बाद हमने बोला कि चलो करते हैं। इस फिल्म को नागपुर में फिल्माया गया है। नागपुर में गर्मी भी बहुत होती है, तो क्या पूरे अनुभव रहे वहां शूट करने के आपके? हमने नागपुर की जून वाली गर्मी में शूट किया, मतलब इतना गर्म कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमने हमारा शूट बहुत हैवी था, अगेन जैसे वो चिल्ड्रन ऑफ वॉर का था ना, डे नाइट समझ नहीं आता था, वैसा वाला। कि बिकॉज हम टाइट बजट में फिल्म बना रहे थे, तो हमने 60 दिन का शूट, या समझ लीजिए 55 दिन का शूट हमने 30 दिन में किया। सो आप इमेजिन कीजिए हमने कितना काम किया होगा, और वो उस गर्मी में। मतलब ऐसे जब बाहर स्टेप आउट करते थे ना, तो ऐसे दिखता था, वो वेपर्स दिखते थे रास्ते के ऊपर, ऐसे लगता था ओवन में चल रहे हो, इतनी गर्मी थी। मतलब सनस्ट्रोक नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सही बात है, सही बात है, उसमें बहुत जल्दी हो जाती है जी। पर उस वक्त ना काफी शूट हमारा नाइट शिफ्ट में हुआ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर डे वाला पार्ट हुआ, बच गए। बच गए, बिल्कुल सही। प्रेक्षा शर्मा क्या है? इंसान है, नई नई काम करने लगी है, इस जॉब में आई है, तो बिल्कुल सही चीज़ें करना चाहती है, इम्पल्सिवली कर देती है, कभी कभी बैकफायर भी हो जाती है वो चीज़ें, और सिस्टम समझ नहीं पा रही है। पर देखा है उसने पापा को सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, और उसमें पापा ने क्या खोया क्या पाया वो भी देखा है। तो वो खुद की समझ से इस जर्नी के थ्रू जा रही है। उसका पहला मर्डर केस है, इससे पहले वो सिर्फ कोविड ड्यूटी निभा रही थी, क्योंकि जब से ज्वाइन हुई थी कोविड ही चल रहा था, तो सब उसे इतना सीरियसली भी नहीं लेते, बट वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है क्योंकि उसको मिस्ट्री सॉल्व करनी है। तो ईमानदार है, पर सिस्टम बहुत उसे कॉर्नर कर देता है। और फिर बेसिकली वही कहानी है कि प्रेक्षा सिस्टम को बदलती है या सिस्टम प्रेक्षा को बदलता है, यही एक्चुअली इसकी वन लाइन हो सकती है। तो इस कहानी में कोविड की बैकड्रॉप रखने की कोई खास वजह रही? आपको बताया ना मैंने कि उस बैकड्रॉप में हर इंसान अलग अलग वे से बिहेव या मिसबिहेव कर रहा था ना, जैसे कि, और वो वजह तो आपको फिल्म देखकर पता चलेगी। बिल्कुल है, बेवजह कोविड का सिनेरियो नहीं है उसमें। उस वक्त जो घटनाएं घटी थी, उनसे कहीं तो कुछ चीज़ें लेकर ये कहानी बुनी गई है सारी। मतलब ये ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन सर्टन ट्रू इंसिडेंट्स इसमें, क्या कैसे बताऊँ आपको, की झलक इसमें दिखती है। सो इसलिए कोविड ज़रूरी था। वो तो आप फिल्म देखोगे
तभी आपको पता चलेगा। क्या इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी आपको कोविड के समय के आपके जो निजी जिंदगी के अनुभव थे वो कहीं याद आए? हाँ, पहली बात तो पूरे फिल्म के शूट में हम हर चीज़ मास्क लगा के और ये वो करते थे। कोविड का टाइम तो हम सबको याद ही है। तो वो डेफ़िनेटली याद आया। एंड ये भी लगा कि थैंक गॉड हम उसमें से बाहर निकले। क्योंकि इसमें कुछ अभी वो सीन्स दिखाए नहीं है, बट कोविड का टाइम इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंगली कैप्चर किया है। जो चीज़ें तब होती थी वो इंटरेस्टिंगली कैप्चर हुई है। तो बिल्कुल याद तो आए। प्रेक्षा शर्मा को रियल बनाने के लिए किस ढंग से आपने होमवर्क किया? मैं कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पहले जाती हूँ, मेरा शूट शुरू होने से पहले। इस बार मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप, और उन्होंने भी पहले ही डिसाइड किया था कि आप मुझे एक्चुअल पुलिस स्टेशन में एंट्री दे दीजिए, क्योंकि मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा है पुलिस के साथ। तो दे वर वेरी नाइस, द पुलिस पीपल। उन्होंने हमें आने दिया। मुझे वहाँ, मैं बहुत दिन उनके साथ थी। अच्छा। मैंने पेट्रोलिंग किया है। मैंने उनके साथ वो कैसे डील करते हैं क्रिमिनल्स के साथ, लोगों के साथ, वो सब मैंने देखा है। और मुझे इस दौरान ना एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ आई पुलिस के बारे में, कि वो जो वहाँ मैम थी, उन्होंने, जैसे एक पार्टी आई, उनकी एक कंप्लेन है, तो आपकी क्या कंप्लेन है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन दोनों की बात करा के, काउंसलिंग करा के, मतलब शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कि चलो गलत किया डालो जेल में। शी इज लाइक, हमें सोसाइटी अच्छी करनी है, हेल्दी करनी है। हम यहाँ क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, क्रिमिनल्स को घटाने के लिए बैठे। तो वो जो एटीट्यूड था ना उनका, कि सोसाइटी स्ट्रक्चर अच्छा करना है, उसके तरफ और उसके लिए काम करना है, वो मैंने पहली बार देखा और मुझे बड़ा रिस्पेक्ट फील हुआ। मुझे लगा कि यार हमें ना पुलिस, उनका एक ही पहलू पता है, ये दूसरा जो पहलू है ना, कि उनकी निजी जिंदगी है, वो बाजू में रखे। ये मैम सुबह आती थी, रात को देर रात तक काम करती थी। उन्होंने वो बहुत ही नटोरियस एरिया की हेड है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने वहाँ का क्राइम रेट नेक्स्ट टू जीरो लाया है। मतलब पहले वहाँ का क्राइम रेट अच्छा खासा था। तो आज मैं जब किसी पुलिस को क्रॉस होती हूँ तो मैं उन्हें देख के स्माइल करती हूँ। मुझे उनसे डर नहीं लगता, या मुझे ऐसे नहीं लगता कि भाई थोड़ा दूर ही रहते हैं। मुझे लगता है यार इंसान है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम जैसे अपना काम करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ, एनीवे थोड़ी मैं भटक गई, लेकिन उस वक्त मुझे वो ह्यूमन एलिमेंट्स मिले जो एज अ कॉप उनके लाइफ में है। तो प्रेक्षा को मैंने डिसाइड किया कि यार मैं उसे डेयर डेविल टाइप के स्पेस में नहीं रखूंगी। वो है ही, तो वो तो जो स्क्रिप्ट में है वैसे है, पर उसको मैं जितना हो सके इंसान बनाऊंगी, उसके अप्स एंड डाउन्स जितना हो सके मैं जस्टिफाई करूंगी। तो वो इंटरेस्टिंग था। क्या इसमें पुलिस अफसर की जो फैमिली लाइफ होती है, घर के अंदर की जो जिंदगी होती है, उसको भी दिखाया गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाया है। मैं और मेरे पापा रहते हैं, घर में मम्मी नहीं है, और मेरे पापा पुलिस में हुआ करते थे। वो कांस्टेबल लेवल पे थे, हेड कांस्टेबल तक। वो कभी उसके ऊपर के लेवल तक नहीं पहुंचे, तो उनकी ये भी इच्छा थी कि मैं ऊपर के लेवल पे जाऊं। वो मुझे हमेशा उसकी वजह से बहुत डांटते कोसते रहते, मेरा भला चाहते। और तो वो घर के अंदर का जो माहौल है, जो अच्छे बॉन्डिंग वाला माहौल है, जो डिसअपॉइंटमेंट वाला माहौल है, वो सब है इस फिल्म में। उस दिन रघुवीर जी बता रहे थे कुछ मारा मारी होती थी, वो क्या है? वो ऐसा है कि एक पॉइंट पे, मतलब वो तो आप खैर फिल्म दिखाइए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, देखिए ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ वो कहते रहते कि पापा मत, अभी मत। वो बहुत प्रेशर में है। अच्छा। और बहुत कॉर्नर्ड है। फिर भी पापा उसे कोसते रहते हैं। उस पर रिएक्शन में उन्हें धक्का देती है पापा को, और वो बेड पे मतलब बैठ जाते हैं, और फिर उसके आगे जो भी सीन होता है। तो ये सीक्वेंस जो था, ये इनफैक्ट पहले जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तब वो किरदार उसके पापा को मारता है। अच्छा। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि मुझसे नहीं होगा,
पापा की उम्र के इंसान को मारना, हम्म, तो उन्होंने कहा बट तुम नहीं कर रही हो, ये प्रेक्षा कर रही है। सर नहीं, प्रेक्षा भी उसको प्यार है ना पापा से, ये बहुत ज्यादा हो गया। कितना भी गुस्सा है, जो हाँ। भी है, कितना भी ना बोलो, हमारे सिस्टम में होता है ना कि एक लिमिट के आगे आप नहीं बिहेव करोगे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने उस पर काफी डिस्कस किया, वो कहाँ है उस पॉइंट पे फिल्म में, और फिर डिसाइड किया कि वो धक्का देगी। तो वो जो था, अब रघु सर एक्चुअली पापा जैसे है, तो मैं इनको धक्का दिया। वो पूरा सीन हुआ, बहुत खूबसूरत हुआ। इनफैक्ट वो फर्स्ट टेक ही यूज हुआ, उसके बाद जो भी टेक्स हुए वो यूज नहीं हुए, और वो वन टेक ही रखा है उन्होंने, मतलब फिल्म में भी। तो वो जब हुआ ना, तो जैसे ही कट हुआ, तो मैं मतलब आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं है वो, और रघु सर भी नहीं बच्चा कुछ नहीं हुआ ये वो, यू नो। तो हमारा इन पर्सन जो बॉन्ड है ना, वो और स्ट्रांग हो गया। मतलब हम इतना एक दूसरे की केयर लेते थे ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा तो हम झगड़ा करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन था। आपको नहीं लगता कि पुलिस विभाग में ही नहीं, जहाँ आपके पापा काम कर चुके हैं, कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, डॉक्टर्स, हर क्षेत्र में लोग दूसरों को कॉर्नर करने की स्थितियां होती हैं? तो सिचुएशंस है ना, तो ह्यूमंस के बीच में होनी है। मतलब हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं, और हर जगह उनको बैलेंस करने वाले लोग भी होते हैं। तो ये किसी भी फील्ड में, मतलब कोई इंसान अच्छा करने जा रहा है, तो कोई होंगे जो नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके तरीके कुछ और है। कोई होंगे कि जो फटफट आगे जाना चाहते, इसलिए वो कोई और तरीका इस्तेमाल करे। ये तो हर फील्ड में, मतलब ये सिर्फ पुलिस के या तो डॉक्टर्स के फील्ड में नहीं है, हर फील्ड हर में। कोई। वो इंसानी फितरत है। प्रेक्षा शर्मा जितनी अच्छी पुलिस इंस्पेक्टर है, या आपने जिस महिला से बात की, जिसके साथ में समय रहा, वो जितनी आपको लगी, आपको लगता है कि पुलिस की वो इमेज है? नहीं, तो नहीं। क्या आपको लगा ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है पुलिस की? आप मुझसे जब आप रही होंगे तो आपको समझ में आया होगा कुछ। नहीं, वो इमेज नहीं है। एक तो ये है, जैसे पुलिस को पोर्ट्रे किया गया है, आजकल बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया जाता है, बट इस फिल्म में भी पुलिस ग्रे है। मतलब अच्छा। मेरी खुद की फिल्म में भी पुलिस ग्रे है। दूसरा तो ये है कि हमारी जो इंटरैक्शंस होती है वो रफ होती है पुलिस के साथ। वो थोड़ा सा अथॉरिटी के साथ बोल देते हैं कि चलो ये नहीं करना है, जो भी है, जबकि हम नॉर्मल बात करें तो वो कहीं तो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। एंड हम भी तब परेशान, पुलिस स्टेशन कोई ऐसे ही तो नहीं जाता, जब परेशान हो तभी जाते हो। तो इसलिए हमें भी लगता है कि यार ये तो हमें बुली तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो हमें वहां बिठा के रख रहे हैं, हमें सॉफ्ट ट्रीट नहीं कर रहे, सॉफ्ट वे से। तो उस वजह से ये बनी है इमेज। कुछ हद तक सच है, बट कई हद तक गलत है। अभी रिसेंटली मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मेरा फोन चोरी हो गया। अच्छा। एंड मैंने फिल्म शूट कर ली थी, तो सर मेरा नजरिया बदल चुका था पुलिस को देखने में। मैं आपको बता रही हूँ, मैं रात में कई घंटे मैं पुलिस स्टेशन में थी, और वो उस पुलिस स्टेशन में तभी 9 लोग थे। वो 9 के 9 बिल्कुल दोस्त से बन गए। सबसे बात है कि मैं एफआईआर लिखवा रही थी, मतलब मैं एक्चुअली कार्रवाई के लिए गई थी कि भैया मेरा फोन छीना गया है, आप दिला दो। लेकिन बात जो मैं कर रही थी उनसे, वो बिल्कुल आप मैं जैसे बात करते वैसे कर रही थी। तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आता है वहां परेशानी लेके आता है, जो आता है वहां ट्रबल्ड होता है। तो उनके भी खुद के घर के भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी है, तो उनको वो क्या कहते हैं, राहत की सांस नहीं मिलती है। तो मुझे इनफैक्ट उन्होंने कहा भी कि काश आप जैसे कंप्लेन करने वाले लोग आप जैसे हो, कि आप हंस रहे हो, कौन हंस के एफआईआर लिखवाता है। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, मैं आपके पास आ सकती हूँ, मैं आ गई, मैं एफआईआर लिखवा सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो जो चीज जरूरी है वो मैं कर रही हूँ। अब उसका प्रेशर लेके या चिड़चिड़ करके या नाराज होके या आपसे अच्छे से बात न करके मुझे क्या मिलने वाला है। करेक्ट। तो बस यही है, ये डिफरेंस है। इस फिल्म में रैपर भी है, उसकी क्या वजह, क्यों रखे गए रैपर? मनोरंजन का मात्र साधन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का बहुत बड़ा भाग है। 2 रैपर्स हैं,
और जो दूसरी रैपर है, जो जो लड़की रैपर है, उसका नाम भी प्रेक्षा है। अच्छा। ओके। और बिल्कुल ही मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड है, मनोरंजन के लिए रैपर्स नहीं है। बट इस कहानी के वजह से, इस ट्रैक की वजह से ये हुआ है कि पहली बार किसी पुलिस की फिल्म में पीछे रैप म्यूजिक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि जब मैं इन्वेस्टिगेट करी मेरे पीछे रैप बज रहा है। ये मुझे नहीं लगता ट्रीटमेंट कहीं हुई है। बट रैपर्स प्रॉपर उनका जर्नी है और उनका रीजन है। अक्सर भारत में जो रैपर की एक इमेज ये है कि यार उन्हें समाज को किसी को गाली देना है, कुछ करना है, कोई बात करनी है तो इस माध्यम से वो कहते हैं। इस फिल्म में भी वही माध्यम है या कुछ और है? हाँ, वही माध्यम है। उसकी एक वजह भी है कि काफ़ी लोग अब तो खैर मतलब रैप को आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाता है। हर स्टार्टा के लोग वो करते हैं, लेकिन यूजुअली मार्जिनलाइज्ड लोगों को ना कहने का चांस नहीं मिलता, अपनी तकलीफ पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। तो ये उनका तरीका है दुनिया में उनकी तकलीफ बाहर, मतलब क्या कहते हैं, डालने का। इसलिए उसमें थोड़े अपशब्द होते हैं या थोड़े हार्श शब्द होते हैं या सिस्टम पे कहिए, लोगों पे कहिए, कमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल जर्नी रहा है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। करेक्ट। वो जरूरी नहीं मेरे लिए सही होगा, लेकिन उनके लिए वो सच है। करेक्ट। तो वो है। इस फिल्म में जिस डायरेक्टर के साथ काम किया, पहली बार आपने काम किया, और जहाँ तक मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया इसके पहले। नहीं, उनकी पहली फिल्म है। क्या अनुभव है, क्योंकि आपने कई अनुभवी डायरेक्टरों के साथ आप काम कर चुकी हैं। मैंने काफ़ी नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, और अनुभवी डायरेक्टर्स के साथ फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पता है उन्हें कैसे, किस चीज़ की तरफ कैसे जाना है। काफ़ी चीज़ें बच जाती है, काफ़ी नॉट गुड एक्सपीरियंसेस बच जाते हैं। पर नए जो डायरेक्टर होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि कुछ फ्रेश लेके आते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि पुलिस के इस पीछे रैप बजना, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये उनकी खुद की लैंग्वेज है। यू नो, उनका खुद का इस कहानी को देखने का नज़रिया है। तो वो फ्रेशनेस आ जाता है, और वो फ्रेशनेस आपके काम में भी आता है। करेक्ट। सो वो इंटरेस्टिंग एसोसिएशन होता है हमेशा। जैसे चिल्ड्रन ऑफ वॉर नए डायरेक्टर के साथ थी, वेडिंग सा सिनेमा एक और मराठी कमर्शियल फिल्म मैंने की थी। वो बहुत नोन आर्टिस्ट है, लेकिन डायरेक्शन उनका पहला था। सो मैंने कई नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, एंड उसका एक अलग फ्रेशनेस होता है। नहीं, आपको ये नहीं था कि जब किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो उनके साथ काम करते एक कलाकार के तौर पर आपको एक्सपेरिमेंट करने के मौके मिलते हैं? एक्सपेरिमेंट का पता नहीं, आपको आपका एक्सपीरियंस बहुत यूज करना पड़ता है। बहुत मैच्योरिटी लगती है एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि अगर सामने वाला कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो पहली बार कर रहा है, तो आपको आपके एक्सपीरियंस से उस चीज़ को संभालना पड़ता है। तो वो डेफिनेटली एंड एक्सपेरिमेंट करने, मतलब बिकॉज वो नए पर्सपेक्टिव से आ रहा है, वो पूरी फिल्म एक्सपेरिमेंट ही होती है। करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली करने मिलता है। बतौर कलाकार आपकी नज़र में -31 देखने के बाद दर्शक अपने साथ क्या ले जाएगा? आईना। कहीं तो कहीं ना कहीं आपने उसमें से कोई ना कोई इमोशन जिया होगा। अगर नहीं भी जिया होगा तो जब आप उन कैरेक्टर्स का जर्नी, उनके सही गलत डिसीजंस देखते हो, आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि अच्छा, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, या मैंने ये किया है, ये सही है, गलत है। तो आई थिंक इंसानियत का आईना लेकर जाएंगे घर। बट अलॉन्ग विद दैट, अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक, अ गुड थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री। मतलब ये हम बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं, बट फिल्म एंटरटेनिंग है। तो वरना ऐसे लगता है कि जब सीरियस बात करते हैं ना, तो कहीं एक वो फीलिंग आ जाती है कि बड़ी सीरियस टाइप की है। सिंसियर फिल्म है, बट हुक करके रखती है। रघु यादव के साथ क्या ट्रेनिंग रही आपकी? माइंड ब्लोइंग। मतलब आज भी पापा बेटी की तरह इतने महीने हो गए हमारे शूट करके, या जो भी है। ये होता था ना कि हम शूट करते थे, जैसे ही कट होता
तो दोनों के लिए जो चेयर्स लगाई होती है, हम वहाँ बैठकर खूब गाने गाते, खूब बातें करते। हमने इतनी सारी बातें की, इतने गाने साथ गाए हैं, उन्होंने इतने बढ़िया गाने सुनाए हैं, उनके बचपन की कहानियाँ सुनी मैंने। तो उनका इन जनरल मतलब इतना एक्सपीरियंस का पिटारा है वो, तो बहुत बढ़िया रहा। इस फिल्म के बाद क्या आने वाले हैं नई फिल्में आपकी? एक फिल्म रेडी है, उस फिल्म का नाम है नॉट टुडे। अच्छा। ये बेसिकली एक 24 साल की बोहरी मुस्लिम लड़की जो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर में काम करने गई है, उसका पहला दिन है। और एक हर्ष छाया जो एक्टर है, वो सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर चलाते थे 10-15 साल। वो सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं, ओह, तो उनका आखिरी कॉल और इसका पहला कॉल, ये फिल्म है। तो मेरा किरदार, आलिया रूपा वाला नाम है उस किरदार का, वो क्या क्या करती है, किस हद तक जाती है उस अनजान इंसान को बचाने के लिए, ये फिल्म है। और ये फिल्म अभी ऑलरेडी फेस्टिवल्स में हमने बाहर लाई है और हमें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब हमें क्रिटिक वाले अवार्ड्स मिले हैं फॉर द एंटायर फिल्म, बेस्ट फिल्म ऑफ द एंटायर फेस्टिवल जो होती है, टॉप मोस्ट अवार्ड वो मिला है मुझे। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कनाडा में वगैरह। तो बहुत सराहा जा रहा है काम, बहुत सराहा जा रहा है। काफी काम किया, कई तरह की कमर्शियल भी कर लिया, सारी चीज कर लिया। कोई ऐसा किरदार आपके दिमाग में जो आप करना चाह रही हो? बड़ा म्यूजिकल करना है। अच्छा, म्यूजिकल करना, करेक्ट। हाँ, बड़ा म्यूजिकल करना है, ग्रैंड कमर्शियल विद अ ग्रेट इमोशनली ड्रिवन रोमांटिक स्टोरी। ऋचा जी, फिल्मी संगत के अनुसार बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।